नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों की वेटिंग चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई दूसरे संगठनों की नजरें चीन के वुहान लैब पर हैं। WHO की टीम ने वहां पहुंचकर जांच पड़ताल भी की, मगर ऐसे ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके जिससे ये साबित हो जाए कि चीन की इसी लैब से निकले कोरोना ने आज दुनिया में तबाही मचा रखी है। ऐसी खबरें भी आईं कि चीन ने WHO की टीम के सामने असल दस्तावेज और रिसर्च रिपोर्ट पेश ही नहीं की। अब 8 देशों की एजेंसीज, जिसमें भारत की रॉ भी शामिल है, वुहान की लैब से वो फाइल हासिल करने में जुट गए हैं जिसमें RATG13 वायरस का राज छिपा है। इसी फाइल में कोरोना वायरस की कुंडली है। इन एजेंसीज में अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ASIS, फ्रांस की डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस शामिल हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दुनिया के अनेक देश कोरोना संक्रमण की सच्चाई जानना चाहते हैं। उनका प्रयास है कि वे अपने अपने तरीके से इस वायरस की तह तक पहुंचकर जांच करें। पिछले साल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की सीक्रेट एजेंसीज ने वुहान की लैब तक पहुंचने का प्रयास किया था। हालांकि उसी दौरान WHO की टीम भी वुहान का दौरा कर रही थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खास टीम ने वुहान को लेकर एक फैक्ट शीट तैयार की थी। इसमें कहा गया कि चीन के वुहान लैब में इस तरह के वायरस को रखे जाने की सुविधाएं मौजूद हैं। वुहान लैब में लंबे समय से ऐसे वायरस रहे हैं। वहां की गलतियों से ही कोरोना वायरस दुनिया में फैल गया। हालांकि बाद में कुछ ऐसे सवाल भी उठे कि वुहान लैब के वैज्ञानिक या दूसरे कर्मी संक्रमित क्यों नहीं हुए। अब दोबारा से 8 देशों की सीक्रेट एजेंसीज वुहान की लैब से वो फाइल हासिल करना चाहती हैं जिसमें 2004 से लेकर अब तक चमगादड़ों पर की गई कई रिसर्च रिपोर्ट शामिल हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का खास टारगेट ये रहेगा कि वुहान लैब से कोरोना वायरस को गलती से जारी किया गया है या इसके पीछे एक सोचा समझा होमवर्क रहा है। WHO की जांचकर्ताओं की टीम ने इसे बेहद असंभावित बताया था। बाद में ये बात भी सामने आई कि जब तक जांचकर्ताओं को कच्चा डेटा मुहैया नहीं कराया जाता, तब तक कोरोना की सच्चाई को सामने लाना मुश्किल होगा। ये समझाना अभी आसान नहीं कि सैकड़ों मील दूर चमगादड़ों की गुफाओं से निकलने वाला कोरोना वायरस वुहान के लिए अपना रास्ता बना सकता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास एक ऐसा कार्यक्रम था जहां प्रयोगशाला में विश्लेषण करने की खातिर नमूने एकत्र करने के लिए वैज्ञानिकों ने गुफाओं की यात्रा की थी। वुहान लैब में RATG13 वायरस पहले से रखा हुआ था। ये वायरस चीन के चमगादड़ों से मिला था और ये कोरोना वायरस से 96.2% मिलता है। इस वायरस का सैंपल 2013 के दौरान एक खदान से मिला था। अब 8 देशों की एजेंसीज ये पता लगाएंगी कि क्या RATG13 का रिसाव सिद्धांत ही कोरोना संक्रमण के जिम्मेदार है। द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में विभिन्न जंतुओं पर की जाने वाली रिसर्च, कोरोना वायरसों का भंडारण, उनकी मदद से तैयार होने वाले नए नए वेरिएंट, कोरोना वायरस के चमगादड़ से इंसानों में पहुंचने का तरीका, वुहान लैब की सुरक्षा प्रणाली, बायोसेफ्टी रेटिंग लेवल 4 का पता लगाना और क्या चीन द्वारा कोई जैविक हथियार बनाने के लिए इस तरह के दूसरे वायरस पर काम किया जा रहा है, आदि जानकारियां हासिल करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी प्रयास करेंगी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की उस जगह से दूरी केवल 16 किलोमीटर बताई गई है जहां पर दुनिया का सबसे पहला कोरोना केस देखने को मिला था।